कहाँ निवेश करेंगे? पीएसयू बैंक्स में करेंगे, प्राइवेट में करेंगे कि एनबीएफसीज पे भी आप एक झुकाव रखेंगे? जरूर मैं गुड क्वालिटी, मेरे लिए क्या है कि कैपिटल एडिक्वेसी, एनपीए कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ द लेंडिंग बुक। तो गुड क्वालिटी एनबीएफसी, गुड क्वालिटी पीएसयू बैंक, गुड। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी, क्योंकि एनपीए साइकिल जैसे आपने देखा माइक्रो फाइनेंस में दबा हो रहा है, तो ऐसे चीजों से जो एक अच्छा बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं, तो तीनों मैं कहूंगा, और इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और गोल्ड लोन लेंडिंग कंपनीज, क्योंकि वो कोलैटरलाइज लेंडिंग है ना, उसका सिक्योरिटी हाथ में होता है। तो मेरे ख्याल में ये पूरा चीज, एक गिने चुने माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा एनपीए लेवल बढ़ रहा है, तो थोड़ा सावधान रहने का है। बट अदरवाइज मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं कि प्राइवेट की, क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रिटेल और कंज्यूमर लेंडिंग में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लेंडिंग में अव्वल नंबर पे है। कॉर्पोरेट लेंडिंग में स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज को ऑर्डर बुक फिलअप करने के लिए पीएसयूज बैंक ही आगे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और नॉलेज ऑफ दी कंपनीज बहुत ज्यादा होता है। तो एक स्प्रेड आउट पोर्टफोलियो रखना चाहिए, खाली पीएसयू या खाली प्राइवेट ऐसा चूज करने की जरूरत नहीं है। सभी में अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, क्वालिटी ऑफ द कंपनी को देखनी चाहिए। हम्म। जैसे कि आपने पहले ही कहा सुनील जी, वो मुझे समझ एक बात नहीं आ रही है। अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है जो आपने मेंशन किया, लेकिन कंजम्पशन में अगर देखें तो वहाँ एक नेगेटिव हम देख रहे हैं। एक बाजू हम रूरल में थोड़ा अप टेक जो देख रहे हैं, अर्बन में एक थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं। क्या एक फूड इन्फ्लेशन की वजह से आप ये सिनारियो देख रहे हैं? अगर आज गोदरेज कंज्यूमर का भी जो अपडेट आया है और वे इन एडवांस आ गया है, उन्होंने एक अभी और एक महीना बाकी है रिजल्ट सीज़न को शुरू होने के लिए, कैसे आप देखोगे? क्योंकि एक वहाँ एक स्लोनेस दिखाई दे रहा है, और कैसे आप एफएमसीजी सेक्टर को रखेंगे, कंजम्पशन को रखेंगे वीज़ डिस्क्रिशनरी? क्या कौन सा यहाँ पासा विनिंग स्ट्राइक हो जाता है कंज्यूमर के लिए? देखिए, मैं दो चीजें इसमें, एक है बिजनेस का आउटलुक, एक है ईपीएस का आउटलुक। ओके, तो अभी बिजनेस का आउटलुक देख तो क्लियरली इन्फ्लेशन का असर आपको लोअर एंड कंजम्पशन में क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कंज्यूमर सरप्लस गिरता है और छोटी मोटी चीजों को वो पोस्टपोन करते हैं, जैसे अपने टू व्हीलर को रिप्लेस करना या अपने नॉर्मल डे टू डे आइटम्स है उसके कंजम्पशन को कम कराते हैं। तो बिजनेस लेवल में ये हाई इन्फ्लेशन लो एंड कंजम्पशन में इंपैक्ट कर रहा है, बट डिस्क्रिशनरी में उतना नहीं इंपैक्ट करेगा, बिकॉज जब ईएमआई भरा रहे हो आप तो स्प्रेड आउट कर रहे हो, तो ईएमआई में 20-30 रुपया बढ़ गया आपको बिकॉज ऑफ ये। अभी ब्याज दर भी स्टडी है, अभी देखिए रेसियर रेट के कारण ब्याज दर में भी ज्यादा बढ़त नहीं देखेंगे आप। तो उस वहां के उस चीज के कारण कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एक डिमांड आ सकता है, उधर भी हाई एंड जैसे मैं ना की शेप रिकवरी, क्योंकि जो एचएनआईज और सुपर एचएनआईज है उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है, तो ये बिजनेस वाला चीज ये है, राइट। बट द सेम टाइम आपको ईपीएस को बात करें ना, तो दो चीजें इसमें, एक होता है कि यही इन्फ्लेशन एफएमसीजी कंपनियों की कॉस्ट को बढ़ाती है। अभी फूड की इन्फ्लेशन बढ़ा, तो अगर गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो नेचुरली बिस्किट वाली कंपनी को इम्पैक्ट आता है ना। जैसे पाम ऑयल बढ़ गया तो ऑटोमेटिक, इसलिए गोदरेज का भी आपने बताया कि पाम ऑयल की कॉस्ट की इंक्रीज उनके इनपुट कॉस्ट में, सोप में इस्तेमाल होता है पाम ऑयल। तो इन्फ्लेशन का असर ईपीएस के ऊपर भी आता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, बिजनेस भी कम हो रहा है। और एफएमसीजी बेस्ट ऑफ टाइम्स में आपको 6-7-8% ही बढ़ते हैं, वो 20-30% थोड़ी बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अभी मौका एफएमसीजी के लिए ठीक नहीं है एट दिस पॉइंट, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन, अगर फूड इन्फ्लेशन घटती है तो उसके बाद ही उसका अच्छा इम्पैक्ट देख सकते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी, अगर चीन में कुछ प्रॉब्लम आता है और उसके कारण, चीन सबसे बड़ा कमोडिटी कंज्यूमर है, तभी उसके इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस में एक डिक्लाइन दिखेगा। मगर अगर अमेरिका बहुत बेहतरीन कर रही है इकोनॉमी, तो फिर कमोडिटी प्राइस बढ़ सकते हैं, वो भी हानिकारक है एफएमसीजी कंपनियों के लिए। तो मेरे ख्याल में अब रिस्क रिवॉर्ड एफएमसीजी के फेवर में नहीं है इमीडिएटली, ओके। क्योंकि ना ही उनके बिजनेस सेल्स ग्रोथ की उम्मीद बहुत बढ़िया है, एट द सेम टाइम कॉस्ट प्रेशर्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जनवरी मिडिल तक वेट कीजिए, जब उनके अर्निंग सीजन आएंगे तो क्या गाइडेंस दे रहे हैं सामने वाले महीनों के लिए, उसको ध्यान देकर फिर ये हम एलोकेशन करेंगे। जी। तो
लिए एफएमसीजी से सावधान रहना अच्छी बात है। તો એફએમસીજીથી હમણાં એક થોડુંક આપણે સાવધાન રહેવાનું છે. એક એમના થર્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ આવી જવા દો, ગાઈડન્સ આવી જવા દો અને પછી મે બી અહીંયા આપણે એક નજર રાખી શકીએ છીએ. પણ એ સાથે